बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मुख्तलिफ सेलुलर ऑर्गेनल्स को डिस्कस किया है और आज का टॉपिक है प्लास्टिड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर प्लास्टिड्स? प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड पिगमेंट्स कंटेनिंग ऑर्गेनेल्स फाउंड इन प्लांट सेल्स। यानी प्लास्टिड्स डबल मेम्ब्रेन बाउंड पिगमेंट्स कंटेनिंग ऑर्गेनेल्स है। पिगमेंट्स क्या है? पिगमेंट्स कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस को कहते हैं। प्लास्टिड्स में मुख्तलिफ पिगमेंट्स पाए जाते हैं। कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, कुछ दूसरे पिगमेंट्स होते हैं, और इन पिगमेंट्स की वजह से प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों का जो कलर है ये इन पिगमेंट्स की वजह से होता है। प्लास्टिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स. Plastids are of different types with their specialized functions, like chloroplasts, chromoplasts, and leucoplasts. All these plastids develops from proplastid. Proplastid is an undifferentiated plastid found in meristematic cells. These are small and colorless. यानी सारे प्लास्टिड्स प्रोप्लास्टिड से डिवेलप होते हैं। प्रोप्लास्टिड अनडिफरेंशिएटेड प्लास्टिड्स होते हैं, स्मॉल होते हैं और कलरलेस होते हैं, और ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स में पाए जाते हैं जो अभी तक डिफरेंशिएट नहीं हुए। जैसे जैसे ये सेल्स डिफरेंशिएट होते हैं तो प्रोप्लास्टिड स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड में डिवेलप हो जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है। Chloroplasts. Chloroplasts are the most important among plastids. These are biconvex shaped double membrane cell organelles found in mesophyll tissue of plant leaves and other photosynthetic parts. यानी क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स में सबसे इम्पोर्टेंट प्लास्टिड है और ये फोटोसिंथेटिक पार्ट्स में होता है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। Chloroplast contain chlorophyll molecule, that is why it is involved in photosynthesis. What is chlorophyll? Chlorophyll is an organic compound which helps to capture light and use it in photosynthesis. That is, it convert light energy into chemical energy. यानी क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो प्लास्टिड्स जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, और क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करके इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लोरोप्लास्ट्स आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट्स आर वेरिएबल इन शेप एंड साइज. They range from 4 to 6 micrometer in diameter. Structure of chloroplast. Chloroplast is composed of three main components that are envelope, stroma, and grana. Envelope is the double membrane covering of chloroplast. यानी जो डबल मेम्ब्रेन कवरिंग होता है क्लोरोप्लास्ट का, जो कंप्लीट क्लोरोप्लास्ट को एनक्लोज करता है टू मेम्ब्रेन्स, उन्हें उसे एनवेल्प कहते हैं। स्ट्रोमा, इट इज द फ्लूइड पार्ट और द फ्लूइड कंपार्टमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा में कुछ प्रोटीन्स, एंजाइम्स, 70s राइबोसोम्स और स्मॉल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल होता है। दिस पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, द स्ट्रोमा पार्ट, इज इन्वॉल्व्ड इन द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, which is also known as carbon fixation reaction or Calvin cycle. This dark reaction takes place in stroma. Because of the presence of ribosomes and DNA, chloroplast is a self-replicating organelle. Self-replicating organelle का मतलब ये है कि इसमें DNA और राइबोसोम्स मौजूद हैं, तो ये सेल डिवीजन या न्यूक्लियर डिवीजन के अलावा ये क्लोरोप्लास्ट खुद ब खुद ये डिवाइड हो सकता है, ये रिप्लिकेट हो सकता है ड्यूरिंग इंटरफेज। यानी इंटरफेज के दौरान क्लोरोप्लास्ट खुद डिवाइड हो सकता है क्योंकि इसमें DNA मौजूद है, राइबोसोम्स मौजूद हैं, तो ये खुद अपने प्रोटीन्स बनाता है और ये रिप्लिकेट होता है। ग्रेना और स्टेक्स ऑफ थैलाकाइड्स, यानी ये थैलाकाइड्स के स्टेक्स या बंडल्स होते हैं। थैलाकाइड्स क्या हैं? थैलाकाइड्स आर फ्लैटेंड मेम्ब्रेन वेसिकल्स arranged in stakes which are called grana. Okay, यानी थैलाकाइड्स कॉइन्स की तरह ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेन वेसिकल्स होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर ये असेंबल होते हैं और एक बंडल बनाते हैं जिसको ग्रेनम कहते हैं या प्लूरल ग्रेना। 50 और मोर थैलाकाइड्स असेंबल टू फॉर्म वन ग्रेनम, यानी एक ग्रेनम में 50 या इससे ज़्यादा थैलाकाइड वेसिकल्स होते हैं। Proteins and pigments like chlorophylls and carotenoids
which are involved in photosynthesis are embedded in thylakoid membranes. यानी फोटोसिंथेटिक जो प्रोटीन्स हैं या पिगमेंट्स हैं ये thylakoid membranes में embedded होते हैं और इन पिगमेंट्स की वजह से thylakoids का कलर ग्रीन होता है. ओके. नंबर ऑफ ग्रेना इन क्लोरोप्लास्ट में range from 40 to 80. Grana are interconnected with each other by non-green parts known as intergrana. In this diagram, you can see the complete structure of chloroplast in detail. This is the envelope, the outer membrane and the inner membrane. It forms the envelope, the outer membrane and the inner membrane. The two membranes, they form the envelope. Then this is the open space or the fluid part, which is known as stroma. This stroma part, this is the site of dark reaction of photosynthesis. Okay, and this one bundle or stake, this is known as granum. You can see here, this is granum, and one granum is a stake or a bundle of thylakoids. This one vesicle, this one flattened vesicle is known as thylakoid. Okay, so the thylakoids are stacked upon one another to form granum, and these grana are interconnected by stroma lamellae or intergrana. These filaments like structures, they are called intergrana or stroma lamellae. ग्रेनम की हमने बात की कि ये thylakoid का स्टेक या बंडल है, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल thylakoid का स्ट्रक्चर पढ़ें या देखें तो वो कुछ यूँ होता है. ये thylakoid वेसिकल है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल, ये स्ट्रोमा पार्ट है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा पार्ट, एंड दिस इज द ल्यूमेन ऑफ thylakoid. अब thylakoid में क्या होता है? thylakoid में वो सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स या प्रोटीन्स होते हैं जो डायरेक्टली लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं. ये हम डिटेल में फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस के दो मेजर स्टेप्स हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन. फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन होता है वो एक्चुअली thylakoids में होता है या ग्रेना में होता है. ठीक है, तो thylakoid में क्या होता है? फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1. ये फोटोसिस्टम्स जो है ये एक्चुअली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के एग्रीगेट्स हैं. यानी फोटोसिस्टम्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अरेंज होते हैं और ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं. ये फोटोसिस्टम्स क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करके इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. नाउ क्रोमोप्लास्ट्स. Chromoplasts are plastids that contain carotenoids in high concentration rather than chlorophyll. ये वो plastids होते हैं जिनमें carotenoids ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं, ज़्यादा concentrations में carotenoids होते हैं. अब carotenoids क्या है? carotenoids दूसरे जो plant pigments है chlorophyll के अलावा जो मुख्तलिफ कलर्स में पाए जाते हैं, ऑरेंज, येलो, रेड वगैरह, तो उन्हें carotenoids कहते हैं. तो chromoplasts में carotenoids की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, chlorophyll कम होता है. ये कौन से पार्ट्स में पाए जाते हैं? ये पीटल्स और राइपेंड फ्रूट्स में पाए जाते हैं. यानी ये प्लांट्स के जो दूसरे कलर्स है ग्रीन के अलावा, येलो, ऑरेंज और रेड कलर्स ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, दीज कलर्स आर बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट. एट दे अट्रैक्ट पोलिनेटर्स. ये इंसेक्ट्स या पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं और पोलिनेशन और सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं. ओके. Another type of plastids are leucoplasts. Leucoplasts are non-pigmented plastids. यानी ये वो plastids होते हैं जिनमें pigments नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए ये colorless होते हैं. Leucoplasts are usually found in non-photosynthetic plant parts like roots. क्योंकि इनमें photosynthetic pigments या दूसरे pigments नहीं होते हैं, ये photosynthesis में involve नहीं होते, तो ये generally उन plant parts में पाए जाते हैं जहाँ पे photosynthesis नहीं होती, like roots. They act as a storage sheds for starch, lipids and proteins. यानी ये starch, lipids और protein को store करता है. Leucoplasts are of three types based upon the storage material. Amyloplasts, which store starch. In these plastids, amyloplasts are abundant in storage tissues of shoots and roots and seeds. Proteinoplasts. Proteinoplasts store protein
and they are typically found in seeds. Leoplasts or leucoplasts that store lipids. So leucoplasts are all storage plastids. They store different types of food molecules or food materials. Another important type of plastid is Gerantoplast. Gerantoplast is a plastid that develops from chloroplast during leaf senescence. यानी जब ऑटम सीजन में लीफ फॉल स्टार्ट होता है, लीफ फॉल से पहले लीव्स का कलर येलो होता है, उसके बाद लीफ फॉल स्टार्ट होता है. तो ये येलोइंग ऑफ लीव्स एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट का जेरेंटोप्लास्ट में कन्वर्जन की वजह से होता है. ओके, क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रेना होता है वो ग्रेजुअली ख़त्म होता है, अनस्टैक्ड होते हैं थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स, और थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स का नंबर रिड्यूस होता है. इसी तरह बनते हैं जेरेंटोप्लास्ट्स. So actually gerantoplast play important role in controlled degradation of chloroplast. This was all about plastids, their types and functions. Thank you for watching. See you in the next video.